एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में उसका एडवांटेज, उसका एप्लीकेशन और फिर एएलयू व रजिस्टर, मेमोरी, ये सब क्या होता है। फिर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग इसका पिन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है और उसको मैन्युफैक्चर करते हैं VLSI टेक्निक से। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर डिवाइस मतलब उसको एक इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जा सकता है। माइक्रो प्रोसेसर में 1000 से ज़्यादा ट्रांजिस्टर रहता है। ठीक है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर में ALU रहता है, जिसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एक सिंगल चिप में। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली और कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को क्लासिफाई किए हैं दो तरीक़ा में। एक होता है RISC और दूसरा है CISC। RISC और CISC के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे उसका फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग एंड CISC का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है पैथोलॉजिकल एनालिसिस में, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर को मेजरमेंट करने में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। और होम एप्लायंसेस में, जैसे कि घर पे हम लोग वॉशिंग मशीन में, माइक्रोवेव ओवन्स में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में भी माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल फ़ोन, रेडियो, TV, रेलवे सैटेलाइट और कम्युनिकेशन ETC। ठीक है, और इंटरटेनमेंट इक्विपमेंट में, रोबोट्स में, टॉय ETC, ये सब में हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इसका जो साइज़ जो होता है माइक्रो प्रोसेसर का बहुत ही छोटा होता है और थोड़ा कम रेट होता है माइक्रो प्रोसेसर का। और ये पावर जो होता है बहुत ही कम कंजप्ट करता है। ठीक है, इसका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अब हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर एक LU रहता है। ठीक है, उसके बगल में रजिस्टर और नीचे में कंट्रोल यूनिट रहता है। ठीक है, उसी के साथ अटैच रहता है सिस्टम बस। सिस्टम बस में ऊपर इनपुट, बगल में आउटपुट और नीचे में रहता है मेमोरी। ये मतलब इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया माइक्रो प्रोसेसर का। अब हम लोग देखते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या है। अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे। 8085 माइक्रो प्रोसेसर भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको हम लोग मैन्युफैक्चर VLSI टेक्निक के द्वारा करते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था। इसमें भी ALU रहता है, रजिस्टर रहता है और एक कंट्रोल यूनिट रहता है एक सिंगल चिप में। माइक्रो प्रोसेसर में, इस माइक्रो प्रोसेसर में जो एड्रेस बस रहता है वो 16 बीट का रहता है। ये हम लोग याद रखेंगे क्योंकि इसमें एड्रेस बस जो रहता है 16 बीट का रहता है और जो डेटा बस रहता है वो 8 बीट का रहता है। ठीक है, इसमें 64 की मेमोरी रहता है इस माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, अब हम लोग इस 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो ट्रांजिस्टर जो होता है वो 6500 ट्रांजिस्टर होता है। और जो 8086 इस माइक्रो प्रोसेसर में जो ट्रांजिस्टर रहता है वो 29000 ट्रांजिस्टर रहता है। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। 8085 में 6500 ट्रांजिस्टर रहता है और 8086 में 2900 ट्रांजिस्टर रहता है। ठीक है, तो 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो उसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग करते हैं। और इसमें जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन जो होता है माइक्रो प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होता है, तो जिसके कारण माइक्रो प्रोसेसर अपना काम कंप्लीट करता है। इस जो इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम जो होता है माइक्रो प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होता है वो लैंग्वेज के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, लैंग्वेज के द्वारा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और वो लैंग्वेज होता है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है माइक्रो प्रोसेसर में वो लैंग्वेज के द्वारा एग्जीक्यूट होता है, जिसको मतलब कि जिसका नाम है मशीन लैंग्वेज, असेंबल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को इस माइक्रो प्रोसेसर को भी दो तरह में क्लासीफाई किया गया है, एक RISC और दूसरा CISC। इसके बारे में मतलब कि इसका फुल फॉर्म हम लोगों ने आपको बताया था। अब हम लोग इस माइक्रो प्रोसेसर का भी ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। इसका भी सेम है एकदम, जस्ट ALU, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और इधर इनपुट, आउटपुट, सिस्टम बस, मेमोरी। इसके बारे में हम लोग भी डिटेल पढ़ेंगे आगे। अब हम लोग देखेंगे ALU
और रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, इनपुट आउटपुट सिस्टम और बस मेमोरी, इस सब के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। ALU जो होता है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट माइक्रो प्रोसेसर के सेक्शन में, जो कि इसका काम क्या होता है, कोई भी कंप्यूटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना। ठीक है, ALU का क्या काम होता है, कंप्यूटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना कोई डेटा में। ALU जो होता है वो 2 वर्ड से कंबाइन है। ठीक है, पहला वर्ड से जो कंबाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक, और दूसरा वर्ड से जो कंबाइन है लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक में हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इतना तरह का हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। और लॉजिक यूनिट में जैसे कि हम लोग एंड गेट, ठीक है, एंड गेट और गेट जितना होता है ना, जैसे ये गेट, नैंड गेट, इतना तरह का गेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और भी बहुत तरह का गेट है। जो भी इसमें जो बहुत ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है वो ALU के द्वारा डन होता है। जो ALU का जो हम लोग का रिज़ल्ट जो होता है, ALU का जो रिज़ल्ट जो हम लोग ALU से जो रिज़ल्ट मिलता है उसको हम लोग रजिस्टर में स्टोर करते हैं या तो मेमोरी में स्टोर करें। पहला ऑप्शन हम लोग या तो रजिस्टर में स्टोर करेंगे और दूसरा या तो हम लोग मेमोरी में स्टोर करेंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे रजिस्टर क्या होता है। इस सेक्शन में जो होता है रजिस्टर जो होता है एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है। रजिस्टर क्या है, एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, जिसमें हम लोग कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन, ठीक है, डेटा एड्रेस हम लोग स्टोर करते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने के टाइम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कंट्रोल यूनिट। इस सेक्शन में जो होता है कंट्रोल यूनिट क्या करता है, रिक्वायर्ड टाइम देता है या फिर कंट्रोल सिग्नल को ऑपरेट करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का मेनली काम है टू ऑपरेशन, कंट्रोल सिग्नल टू द ऑपरेशन करने का रिक्वायर्ड टाइम, कंट्रोल यूनिट रिक्वायर्ड टाइम देता है। अब हम लोग देखेंगे इनपुट। इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो होता है इनपुट के द्वारा हम लोग का इन्फॉर्मेशन जो है इंटर करता है बाहर से। बाहर में हम लोग आउटसाइड में कोई सिस्टम के बाहर में मतलब जितना भी चीज़ है इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग इनपुट के द्वारा इंटर करते हैं। और आउटपुट में क्या होता है, इसमें जो होता है ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन और जो डेटा जो सिस्टम के अंदर है उसको हम लोग बाहर और या फिर पेरिफेरल डिवाइस में ट्रांसफ़र करने का हम लोग आउटपुट का काम होता है। अब हम लोग देखेंगे सिस्टम बस। सिस्टम बस इज़ अ मीडियम। सिस्टम बस एक ऐसा मीडियम है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए बिट और डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिस्टम बस का। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेमोरी एक फ़िज़िकल डिवाइस है। ठीक है, मेमोरी एक फ़िज़िकल डिवाइस है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और डेटा को स्टोर करते हैं बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म मतलब कि 0 और 1, ये याद रखिएगा। बाइनरी मतलब 0 या 1, इस फॉर्म में हम लोग को स्टोर करते हैं डेटा को। अब हम लोग देखेंगे सिस्टम बस एक मीडियम है जिसमें कि हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस में। सिस्टम बस का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये हो गया हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, 8085 8086 कुछ भी रखिए। ठीक है, और यहाँ हम लोग के साथ में रहता है एक एड्रेस बस रहता है। ठीक है, एड्रेस से क्या होता है, मेमोरी मतलब कि ट्रांसफ़र, इधर उधर मेमोरी ट्रांसफ़र होता है। फिर ये इनपुट हो गया, फिर ये आउटपुट हो गया। ठीक है, तीनों एक साथ रहता है। फिर नीचे डेटा बस रहता है, फिर उससे नीचे कंट्रोल बस रहता है। अब हम लोग देखेंगे एड्रेस बस। ठीक है, एड्रेस बस में 16 लाइन्स होती है। ठीक है, जैसे कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, ऐसा करके टोटल 16 लाइन होती है एड्रेस बस में। और इस 16 लाइन को हम लोग ने नाम दिया है A0 से A15, A0 to A15, ये 16 लाइन होती है एड्रेस बस में। ठीक है, द बीट्स फ्लो फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर टू द पेरिफेरल्स इंक्लूडिंग मेमोरी डिवाइस, जिसमें जो बीट्स जो फ्लो होता है बाइट्स
ठीक है। बाइट्स जो फ्लो होता है माइक्रो प्रोसेसर में से पेरिफेरल डिवाइसेस में, जैसे कि मेमोरी, ठीक है, मेमोरी को भी इंक्लूड करते हैं इसमें, ये फ्लो होता है। जो बिट्स जो फ्लो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर में से पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। बिट्स फ्लो ओनली अ सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू पेरिफेरल। बाइट जो फ्लो होता है, ठीक है, वो माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइस में एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसे 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 नहीं, एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये जो होता है यूनी डायरेक्शनल होता है। द माइक्रो प्रोसेसर आइडेंटिफाई द पेरिफेरल और मेमोरी लोकेशन विद द एड्रेस बस। जो माइक्रो प्रोसेसर रहता है वो आइडेंटिफाई करता है, क्या आइडेंटिफाई करता है, पेरिफेरल और मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जितना भी पेरिफेरल होता है और मेमोरी लोकेशन जो होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है बाइनरी नंबर से, जिसको हम लोग एड्रेस बस भी बोलते हैं। इच पेरिफेरल और मेमोरी लोकेशन कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग अ बाइनरी नंबर। जितना भी पेरिफेरल और मेमोरी लोकेशन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बाइनरी नंबर का हेल्प से, जिसको हम लोग एड्रेस बस भी बोलते हैं। एड्रेस बस में 16 एड्रेस होता है, जिसमें हम लोग पहले बताए थे आपको। अब हम लोग देखेंगे डेटा बस। डेटा बस जो होता है उसमें 8 लाइन्स होते हैं। जैसे कि एड्रेस बस में 16 लाइन्स होते हैं, तो डेटा बस में 8 लाइन्स होते हैं, जिसको हम लोग D0 से D7 तक डिनोट करते हैं, ठीक है। D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। 4 डेटा फ्लो बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर टू पेरिफेरल, या फिर पेरिफेरल को हम लोग मेमोरी भी बोलते हैं, एंड पेरिफेरल टू माइक्रो प्रोसेसर बोथ डायरेक्शन। इसमें जो डेटा बस में क्या होता है, डेटा का ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि पेरिफेरल से माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर पेरिफेरल। अब पेरिफेरल और मेमोरी में से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, मेमोरी और पेरिफेरल दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जो डेटा जो होता है ट्रांसफ़र होता है, डेटा बस का काम क्या होता है, डेटा को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। द डेटा बस इज़ बाई डायरेक्शन। डेटा बस जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, इधर से भी आता है उधर से भी आता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता है। द डेटा ट्रांसफ़र इज़ परफॉर्म विद द डेटा बस। जो डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो डेटा बस के द्वारा होता है। द डेटा बस कैरीज 8 बिट डेटा। डेटा बस में 8 बिट डेटा कैरी रहता है। अब हम लोग देखेंगे कंट्रोल बस। कंट्रोल बस एक फिजिकल कनेक्शन कैरियर है, ठीक है, जिसको मतलब कि जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए CPU से या दूसरे डिवाइस के में जाने के लिए, ठीक है। इन द कंप्यूट्स आर नोन आज कंट्रोल बस। इसे हम लोग कंट्रोल बस कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल बस क्या एक फिजिकल कनेक्शन है जो कि कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन करता है CPU से, CPU का इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। द कंट्रोल बस कंटेंट्स मैनी सिग्नल। कंट्रोल बस में बहुत सारा सिग्नल्स होता है, सिग्नल लाइन होता है। कंट्रोल बस में बहुत सारा सिग्नल लाइन होता है जो कि साइनोक्राइजेशन सिग्नल को कैरी करता है। कंट्रोल बस में क्या होता है, बहुत सारा सिग्नल होता है, ठीक है। अधिक कंट्रोल बस में एक नहीं बहुत सारा सिग्नल होता है जो कि क्या करता है, साइनोक्राइजेशन सिग्नल को कैरी करता है, ठीक है। द माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म द टाइमिंग सिग्नल विद द कंट्रोल बस। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है टाइमिंग सिग्नल को भी परफॉर्म करता है कंट्रोल बस के साथ। स्पेसिफिक कंट्रोल सिग्नल आर जनरेटेड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिवाइस विद द माइक्रो प्रोसेसर। स्पेसिफिक कंट्रोल सिग्नल, जो स्पेसिफिक कंट्रोल सिग्नल होता है वो जनरेट किया जाता है। स्पेसिफिक कंट्रोल सिग्नल हम लोग जनरेट करते हैं कि आइडेंटिफाई डिवाइस का टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा डिवाइस लगा हुआ है। तो ये लेक्चर हम लोग आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हम लोग आगे मशीन लैंग्वेज के बारे में, सिंबल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर पिन डायग्राम के बारे में स्टार्ट करेंगे।